क्या आपने कभी यह गहराई से सोचा है कि आखिरकार एक अमीर व्यक्ति ऐसा कौन सा काम करता है जो उसे अमीर बना देता है, और वहीं दूसरी ओर एक गरीब व्यक्ति ऐसा क्या करता है जो उसे गरीबी के दलदल में ही फंसा कर रखता है? शायद आप भी वही गलती कर रहे हैं जो आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने से रोक रही है। शायद आप ऐसी आदतों में फंसे हुए हैं जो आपको गरीब बनाए रखती हैं और आपको कभी भी आर्थिक आजादी का स्वाद चखने नहीं देती। यकीन मानिए, यह सिर्फ किस्मत या परिस्थितियों का खेल नहीं है। यह उन आदतों और फैसलों का नतीजा है जो हम रोजाना अपनी जिंदगी में करते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या इन आदतों और फैसलों को बदला जा सकता है? क्या इसका कोई ऐसा उपाय है जो आपके जीवन की दिशा को पूरी तरह बदल सकता है? इस वीडियो में मैं आपको वह छुपा हुआ राज बताने वाला हूं जो अमीर लोग जानते हैं और अमल करते हैं। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आप कैसे अपनी छोटी छोटी आदतों को बदलकर गरीबी के चक्र से बाहर निकल सकते हैं। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि एक गाइड है आपके जीवन को नई दिशा देने के लिए। तो चलिए जान लेते हैं, वो कौन सी आदतें हैं जो आपको अमीर बनने से रोक रही हैं। वो कौन से छोटे छोटे फैसले हैं जो आपके बड़े सपनों के रास्ते में रुकावट डाल रहे हैं। और सबसे जरूरी बात, इनसे बाहर निकलने का सबसे आसान और प्रभावी तरीका क्या है। आखिरकार आपकी जिंदगी को बदलने की चाबी आपके ही हाथों में है। बस जरूरत है सही दिशा में कदम बढ़ाने की। यह वीडियो आपको उन सीक्रेट से रूबरू कराएगा जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए? अगर हां, तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि यह आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। अच्छे से सोचिए और जवाब दीजिए, क्या आप सच में वही कर रहे हैं जो आपको करना चाहिए? शायद आप वो नहीं कर रहे हैं। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वह जो अपनी समस्याओं को समझते हैं। उन्हें अच्छी तरह पता होता है कि उनकी जिंदगी कहीं न कहीं असफलता की ओर जा रही है। उन्हें यह भी समझ में आता है कि उनकी आदतें, उनका आलस्य या उनके गलत फैसले उनकी जिंदगी को बेहतर नहीं बनने दे रहे। लेकिन इसके बावजूद भी वह कुछ नहीं करते। वह सोचते हैं, अभी वक्त है, बाद में कर लेंगे। लेकिन क्या सच में समय हमारा इंतजार करता है? क्या सच में वह काम कल हो पाता है? दूसरी तरफ ऐसे लोग होते हैं जो अपनी गलतियों को पहचानते हैं। वह मानते हैं कि उनका समय व्यर्थ जा रहा है और उनकी जिंदगी एक गलत मार्ग पर चल रही है। लेकिन वह यहां रुक जाते हैं और खुद को बदलने की ठान लेते हैं। वह जानते हैं कि अगर आज कदम नहीं उठाया तो कल कुछ नहीं बदलेगा, और फिर वह अपनी पूरी ताकत से मेहनत करते हैं। अपने छोटे छोटे कदमों से, अपनी छोटी आदतों को सुधार कर वह अपने जीवन को नई दिशा में मोड़ देते हैं। अब सवाल यह है, आप कौन से इंसान बनना चाहते हैं? क्या आप भी उन्हीं लोगों में से हैं जो अपनी असफलताओं को देखकर भी कुछ नहीं करते? या फिर आप वह हैं जो ठान लेते हैं कि मुझे खुद को बदलना है, मुझे अपने सपनों को जीना है? याद रखें, जिंदगी हमें हर दिन एक मौका देती है, लेकिन वह मौका सिर्फ उनके लिए होता है जो उसे पकड़ने के लिए तैयार होते हैं। तो आज ही खुद से एक सवाल कीजिए, क्या आप अपनी जिंदगी को वैसे ही चलने देना चाहते हैं जैसा अब तक चल रही है? या फिर आप अपनी छोटी छोटी आदतों को बदलकर एक नई और बेहतर जिंदगी की शुरुआत करना चाहते हैं? बड़ा बदलाव एक ही दिन में नहीं होता, लेकिन छोटे कदम हर दिन बड़ा बदलाव लाते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी आदतों को बदलना होगा। जी हां, आपकी जिंदगी का हर पहलू आपकी आदतों पर निर्भर करता है। अपनी जिंदगी को बदलने का सबसे आसान और पक्का तरीका है अपनी आदतों को बदलना। आपकी जिंदगी वही रहेगी जो आज है जब तक आप अपनी आदतें नहीं बदलते। लेकिन जैसे ही आप अपनी आदतें बदलना शुरू करते हैं, आपको समझ में आने लगेगा कि आप प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं। अब यह जानते हैं कि अपनी आदतों को कैसे बदलें और अपनी जिंदगी को नई दिशा दें। इसे सीखेंगे जेम्स क्लियर की बेहतरीन किताब एटॉमिक हैबिट्स से। इस किताब में छिपे हैं वो छोटे छोटे बदलाव जो आपकी आदतों को बदलकर आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं। एटॉमिक हैबिट्स से सीखकर आप जानेंगे कि कैसे छोटे कदम बड़े परिणाम ला सकते हैं। इस किताब में एटॉमिक और हैबिट शब्द को गहराई से समझाया गया है।
आइए इसे विस्तार से समझते हैं। एटॉमिक का मतलब होता है कुछ बहुत ही छोटा जो एक बड़े बदलाव की शुरुआत कर सकता है। एटॉमिक चीजें एक बड़ा सिस्टम बनाने के लिए मुख्य आधार होती हैं। हैबिट यानी आदत वह काम या व्यवहार है जिसे आप बार बार करते हैं। आदतें आपकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाती हैं। एटॉमिक हैबिट्स का मतलब है छोटी छोटी आदतें जो आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। इससे पहले हम यह जानें कि आदतों को कैसे बदलें, पहले यह जान लेते हैं इन्हें बदलना क्यों जरूरी है। आपकी आदतें ही आपकी जिंदगी का असली आईना है। आपकी आदतें सिर्फ आपका आज नहीं बनाती, बल्कि यह तय करती हैं कि कल आप कौन बनेंगे। अच्छी आदतें आपको सफलता की ओर ले जाती हैं, जबकि बुरी आदतें आपको असफलता की ओर धकेल देती हैं। अच्छी आदतें आपके जीवन में छोटे छोटे सकारात्मक बदलाव लाती हैं। सुबह जल्दी उठने की आदत आपको समय देती है अपनी दिनचर्या को बेहतर बनाने के लिए। रोज एक्सरसाइज करने की आदत आपको शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रखती है। हर दिन कुछ नया सीखने की आदत आपको उन लोगों से आगे ले जाती है जो बदलाव से डरते हैं। अच्छी आदतें आपकी सोच को पॉजिटिव बनाती हैं, आपको मुश्किल हालातों में भी मजबूत बनाए रखती हैं, आपके लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता आसान करती है। सोचिए, अगर आप रोज सिर्फ 1% बेहतर बनने की कोशिश करें तो 1 साल में आप खुद को 37 गुना बेहतर बना सकते हैं। वहीं बुरी आदतें आपकी प्रगति की सबसे बड़ी रुकावट बनती हैं। बुरी आदतें आपको पीछे खींचती हैं। देर से सोने की आदत आपके स्वास्थ्य को खराब करती है। नेगेटिव सोचने की आदत आपके आत्मविश्वास को खत्म कर देती है। आलस्य और वक्त बर्बाद करने की आदत आपके सपनों को अधूरा छोड़ देती है। आसान भाषा में कहूं तो अच्छी आदतें मतलब सुखी सफल जीवन, बुरी आदतें मतलब दुखी और असफल जीवन। आदतें आपकी पहचान बनाती हैं। आप जो कुछ भी हैं वह आपकी आदतों का परिणाम है। अगर आप नियमित रूप से पढ़ाई करते हैं तो आप खुद को एक सीखने वाले इंसान के रूप में देखेंगे। अगर आप हर दिन मेहनत करते हैं तो आप खुद को एक सफल व्यक्ति के रूप में महसूस करेंगे। अगर आप आलस्य करते हैं तो आपकी पहचान भी वैसी ही बन जाएगी। जेम्स क्लियर अपनी किताब एटॉमिक हैबिट्स में कहते हैं, आपकी आदतें आपकी पहचान को तय करती हैं। आपका हर काम आपकी आदतों से जुड़ा हुआ है। जो आदतें आप बार बार दोहराते हैं वही आपकी जिंदगी को गहराई से प्रभावित करती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पहचान सकारात्मक और प्रभावशाली हो तो आपको अपनी आदतों पर काम करना होगा। अच्छी आदतों को अपनाएं, धीरे धीरे उन आदतों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। बुरी आदतों को पहचानें और उन्हें बदलें। अब आपके सबसे बड़े सवाल का जवाब, यह सब किया कैसे जाए? कैसे हम अच्छी आदतों को अपना सकते हैं? अच्छी आदतें अपनाने से पहले आपको बुरी आदतों को छोड़ना होगा। तो चलिए यह जान लेते हैं, बुरी आदतें लगती कैसे हैं और बुरी आदतें छुड़ाने का सरल तरीका क्या है। आदतें कभी अचानक नहीं बनती। यह एक प्रक्रिया है जिसमें 4 महत्वपूर्ण चरण होते हैं। क्यू यानी संकेत, क्रेविंग यानी इच्छा, रिस्पॉन्स यानी प्रतिक्रिया और रिवॉर्ड यानी इनाम। आइए इसे आसान और आकर्षक तरीके से समझते हैं। नंबर 1, क्यू संकेत। आदत की शुरुआत यहीं से होती है। हर आदत का पहला कदम एक संकेत होता है। जब कोई घटना या विचार आपके दिमाग में आता है तो यह संकेत देता है कि आपको कुछ करना चाहिए। उदाहरण, जब आपका फोन नोटिफिकेशन बजाता है तो यह आपके दिमाग को कहता है, इसे चेक करो, कुछ महत्वपूर्ण हो सकता है। अचानक आपको लगता है कि फोन चलाने से मजा आएगा। सिर्फ एक छोटा संकेत और आपके दिमाग में हलचल शुरू हो जाती है। नंबर 2, क्रेविंग इच्छा। यह आपको अंदर से प्रेरित करती है। संकेत के बाद आपकी इच्छा जागती है। यही इच्छा आपकी अगली क्रिया का कारण बनती है। अब आपका दिमाग यह सोचता है कि अगर आप फोन देखेंगे तो आपको मनोरंजन, जानकारी या राहत मिलेगी। उदाहरण, जैसे ही नोटिफिकेशन दिखता है आप सोचते हैं, मुझे देखना होगा कि वहां क्या है। यह इच्छा ही है जो आपको आदतें अपनाने या तोड़ने की ओर ले जाती है। नंबर 3, रिस्पॉन्स प्रतिक्रिया। अब आप कार्रवाई करते हैं। यह वह क्षण है जब आप अपनी इच्छा पर प्रतिक्रिया देते हैं। क्यू और क्रेविंग के बाद
आप वही करते हैं जिसकी इच्छा आपके दिमाग ने की थी। उदाहरण, आप नोटिफिकेशन पर क्लिक करते हैं और फोन चलाना शुरू कर देते हैं। यह प्रतिक्रिया आपकी आदत को मजबूत करती है। आपकी प्रतिक्रिया ही तय करती है कि आपकी आदत आपको आगे ले जाएगी या पीछे। नंबर 4, रिवॉर्ड, इनाम। यही आदत को दोहराने का कारण है। हर आदत का अंत एक इनाम के साथ होता है। जब आपको अपनी प्रतिक्रिया का फल मिलता है तो आपका दिमाग तय करता है कि इस आदत को दोहराना चाहिए या नहीं। उदाहरण, फोन चेक करने पर आपको मनोरंजक जानकारी मिलती है और आपका दिमाग इसे फायदेमंद मानकर इस आदत को दोहराने का आदेश देता है। छोटा इनाम लेकिन बड़ी आदत की शुरुआत। बुरी आदतें क्यों बनती हैं? जेम्स क्लियर बताते हैं कि बुरी आदतें इतनी आसानी से क्यों बनती हैं। बुरी आदतों का रिवॉर्ड, इनाम, अक्सर तुरंत मिलता है। उदाहरण, फोन चलाने से आपको तुरंत मजा आता है, वहीं एक्सरसाइज करने पे तुरंत रिजल्ट नहीं मिलता। अच्छी आदतों का रिवॉर्ड देर से मिलता है, जबकि बुरी आदतें आपको तुरंत संतोष देती हैं। इसका नतीजा यह होता है कि आपका दिमाग बुरी आदतों को फायदेमंद समझने लगता है। बुरी आदतें आपकी जिंदगी पर कब नियंत्रण कर लेती हैं, आपको पता भी नहीं चलता। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं 4 सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके आप अपनी बुरी आदतों से छुटकारा पा सकते हैं। स्टेप 1, क्यू यानी संकेत को हटाएं। शुरुआत यहीं से होती है। जहां संकेत नहीं होगा वहां बुरी आदतें शुरू ही नहीं होंगी। सबसे पहले उन संकेतों को पहचानें जो आपकी बुरी आदतों को ट्रिगर करते हैं। उदाहरण, अगर बार बार मोबाइल चलाना आपकी बुरी आदत है तो मोबाइल को अपने पास रखने की बजाय दूर रखिए। नोटिफिकेशन को बंद कर दीजिए ताकि बार बार फोन उठाने का मन ही ना हो। जहां संकेत ही नहीं होंगे वहां आदत नहीं बनेगी। स्टेप 2, क्रेविंग यानी इच्छा को कम करें। अपनी इच्छा को काबू में लाएं। बुरी आदतों का अल्पकालिक सुख आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। यह समझिए कि बुरी आदतों से मिलने वाला सुख सिर्फ कुछ पलों का होता है, लेकिन इसका नुकसान दीर्घकालिक है। उदाहरण, जब आपका मन मोबाइल चलाने का करे, खुद को याद दिलाएं कि इससे आपका समय बर्बाद होगा। अपनी ऊर्जा को किसी अच्छी आदत की ओर मोड़ें। जब इच्छा काबू में होगी तब आदतें बदलेंगी। स्टेप 3, रिस्पॉन्स यानी प्रतिक्रिया को कठिन बनाएं, रुकावट डालें। बुरी आदतें जितनी कठिन होंगी उन्हें छोड़ना उतना आसान होगा। अपनी बुरी आदत को पूरा करने के रास्ते में रुकावटें खड़ी करें। उदाहरण, सोशल मीडिया के उपयोग को कम करने के लिए अपने फोन पर समय सीमा लगाएं, ऐप्स को हटाएं या फोन का पासवर्ड किसी और से सेट कराएं। जब आदत तक पहुंचना मुश्किल होगा तो उसे छोड़ना आसान होगा। स्टेप 4, रिवॉर्ड यानी इनाम को महत्वहीन बनाएं। बुरी आदतों का इनाम असल में एक जाल है। जब आप बुरी आदतों के रिवॉर्ड को दीर्घकालिक परिणामों के संदर्भ में देखेंगे तो वह बेकार लगने लगेगा। उदाहरण, मन को समझाएं कि मोबाइल चलाने से जो मनोरंजन मिल रहा है वह समय बर्बाद कर रहा है। इसका दीर्घकालिक असर आपके लक्ष्यों और प्रगति को रोक रहा है। जब रिवॉर्ड बेकार लगेगा तो आदत खुद ही छूट जाएगी। बुरी आदतें इन 4 स्टेप्स को फॉलो करके छूट जाएंगी। अब ये जान लेते हैं हम अच्छी आदतों को अपनाकर कैसे अपने जीवन को बदल सकते हैं। नंबर 1, मेक इट ऑब्वियस। इसे इतना साफ और आसान बनाएं कि नजरअंदाज करना मुश्किल हो। जहां आसान होगा वहां टिकना भी आसान होगा। अपनी अच्छी आदतों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस तरह शामिल करें कि वह खुद ब खुद होती जाए। उदाहरण, अगर आप किताब पढ़ने की आदत डालना चाहते हैं तो किताब को बिस्तर के पास रखें ताकि वह हर वक्त आपकी नजरों के सामने हो। अगर सुबह वर्कआउट करना है तो रात में अपने जिम के कपड़े पहले से तैयार रखें। जब सब कुछ साफ और तैयार होगा तो आदत को अपनाना आसान हो जाएगा। नंबर 2, मेक इट अट्रैक्टिव। इसे इतना रोमांचक बनाएं कि आप इसे छोड़ न सकें। जहां मजा है वहां आदत बनाना आसान है। अच्छी आदतों को अपनी पसंदीदा चीजों से जोड़ें ताकि वह आपके लिए आकर्षक और रोमांचक बन जाए। उदाहरण, अगर आपको एक्सरसाइज करना है तो इसे अपने पसंदीदा गानों के साथ करें। अगर पढ़ाई करनी है तो हर घंटे पढ़ाई के बाद
अपने पसंदीदा शो का 10 मिनट का एपिसोड देखने का नियम बनाएं। जब आदत में मजा जुड़ता है तो उसे निभाना आसान हो जाता है। नंबर 3, मेक इट इजी। शुरुआत इतनी आसान हो कि आप बहाना न बना सकें। जितनी छोटी शुरुआत उतनी आसान सफलता। कोई भी अच्छी आदत तभी टिकती है जब उसे करना मुश्किल न लगे। उदाहरण, अगर आपको रोज 50 पेज की किताब पढ़ने का लक्ष्य लगाना है तो शुरुआत सिर्फ 4-5 पेज से करें। अगर जॉगिंग शुरू करनी है तो पहले सिर्फ 5 मिनट के लिए दौड़ने की कोशिश करें। जब शुरुआत आसान होती है तो आदतें लंबी चलती हैं। नंबर 4, मेक इट सैटिस्फाइंग। इसे इतना संतोषजनक बनाएं कि इसे दोहराने का मन करे। हर अच्छी आदत का एक इनाम होना चाहिए। जब आपको अपनी आदत का परिणाम अच्छा लगता है तो आप उसे बार बार करना चाहेंगे। उदाहरण, आदत पूरी करने के बाद खुद को छोटे छोटे इनाम दें, जैसे चॉकलेट का एक टुकड़ा या अपनी पसंदीदा चीज खरीदना। अपनी प्रगति को ट्रैक करें। कैलेंडर पर अपनी आदतों को मार्क करें। जब आप लगातार अच्छे काम करते हैं तो यह आपको संतोष और गर्व महसूस कराता है। अच्छी आदतों को अपनाना मुश्किल नहीं है, लेकिन जब आप अपनी आदतों को ऑब्वियस, अट्रैक्टिव, इजी और सैटिस्फाइंग बना देंगे तो वह खुद ब खुद आपकी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाएंगी। आगे बताई गई आदतों को अपनाकर आप अपनी मनचाही जिंदगी जी सकते हो। आप वो सब हासिल कर सकते हो जो आप चाहते हो। ऐसी 5 आदतें जिन्हें अपना के आप एक सफल जीवन जी सकते हैं और वह सब पा सकते हैं जिसकी इच्छा आप रखते हैं। लास्ट पॉइंट मिस मत करना, क्योंकि असली सफलता का राज उसी में है। नंबर 1, रूल ऑफ 1% बेटर अ डे। छोटा कदम, बड़ी सफलता की शुरुआत। क्या आप जानते हैं कि हर दिन सिर्फ 1% सुधार भी आपकी जिंदगी में बेमिसाल बदलाव ला सकता है? यह सुनने में बहुत मामूली लगता है, लेकिन 1% सुधार का असर लंबी अवधि में गहरा होता है। अगर आप हर दिन अपने जीवन के किसी एक क्षेत्र में 1% का सुधार करते हैं तो 1 साल में आप खुद को 37 गुना बेहतर बना सकते हैं। यह पूरी तरह से आपके आदतों, कार्यों और सोचने के तरीके पर निर्भर करता है। छोटे कदमों से शुरुआत करें, जैसे सुबह जल्दी उठना, थोड़ी देर के लिए ध्यान लगाना या किसी किताब को पढ़ना, और आपको यह महसूस होगा कि इन छोटे बदलावों का प्रभाव आपकी पूरी जीवन शैली पर पड़ने लगेगा। स्टार्ट स्मॉल। छोटे कदम उठाइए, लेकिन लगातार चलते रहिए। हर बड़ा बदलाव छोटे कदमों से शुरू होता है। शुरुआत में किसी भी बड़े लक्ष्य को देखना डरावना हो सकता है, लेकिन जब आप उसे छोटे हिस्सों में बांट लेते हैं तो वह असंभव सा लक्ष्य भी आसानी से हासिल किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य वजन कम करना है तो उसे एक बड़े लक्ष्य की तरह न देखें, बल्कि उसे छोटे हिस्सों में बांटें। मैं आज 1 घंटा एक्सरसाइज करूंगा, मैं आज फल खाऊंगा, या मैं कुछ समय के लिए पानी पीने पर ध्यान केंद्रित करूंगा। नंबर 3, इंस्टेंट सक्सेस इज अ स्कैम। धीमे चलिए, लेकिन रुकिए मत, क्योंकि परिणाम धैर्य में छिपा है। हम सब त्वरित सफलता की चाहत रखते हैं, लेकिन क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि जीवन में असली बदलाव धीरे धीरे आते हैं, त्वरित नहीं? हर सफल व्यक्ति को समय के साथ धैर्य रखना पड़ा है, क्योंकि तात्कालिक परिणामों की उम्मीद करने से निराशा ही हाथ लगती है। कभी भी यह न सोचें कि आज से आपकी जिंदगी में चमत्कारी बदलाव आ जाएगा। किसी भी बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए समय और मेहनत की जरूरत होती है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप लगातार प्रयास करते रहें, भले ही शुरुआती परिणाम न दिख रहे हों। नंबर 4, सिस्टम टू सक्सेस इज प्लान्स टू सक्सेस। लक्ष्य आपको प्रेरित करेगा, लेकिन सिस्टम आपको जीत दिलाएगा। सिर्फ लक्ष्य निर्धारित करने से सफलता नहीं मिलती, सही सिस्टम बनाना भी उतना ही जरूरी है। लक्ष्य आपको दिशा दिखाता है, लेकिन सही प्लान्स आपको उस लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करता है। जैसे एक कार बिना इंजन के नहीं चल सकती, वैसे ही बिना एक मजबूत योजना के कोई भी लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता। अगर आप एक सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं तो आपको एक स्पष्ट और सटीक प्लान बनाना होगा, जो आपके रोज के कार्यों और आदतों को दिशा दे। नंबर 5, अवॉइडिंग प्रोक्रेस्टिनेशन। टालने से बचें। टाल मटोल सबसे बड़ी समस्या है जो हमारे जीवन को धीमा कर देती है।
हम अक्सर किसी कार्य को कल पर टालते रहते हैं, लेकिन जब हम एक छोटे से कदम से शुरुआत करते हैं तो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। इससे निपटने का सबसे अच्छा तरीका है 2 मिनट का नियम। अगर आपको किसी काम को करने में आलस्य महसूस हो तो बस सोचिए कि आप उस काम को केवल 2 मिनट के लिए शुरू करेंगे। एक बार शुरुआत हो जाए तो पूरा काम आसान लगने लगेगा। उदाहरण, अगर आपको पढ़ाई करनी है तो सिर्फ किताब खोलें और 2 मिनट पढ़ें। एक बार शुरुआत हो गई तो आप पूरी पढ़ाई कर लेंगे। टाल मटोल को हराने का सबसे अच्छा तरीका है शुरुआत करना, भले ही वह शुरुआत छोटी क्यों ना हो। वीडियो में बताई गई आदतों को अपनाकर आप एक सफल जीवन जी सकते हैं। अच्छी आदतें अपनाकर आप अपनी मनचाही चीज हासिल कर सकते हैं। छोटी छोटी आदतें बदलकर आप अपना जीवन ही बदल सकते हैं। एटॉमिक हैबिट्स ये बुक कहती है, सफलता एक यात्रा है और इस यात्रा में छोटे छोटे कदमों का महत्व बहुत बड़ा है। जितना ज्यादा आप अपने प्रयासों को निरंतर और योजनाबद्ध बनाएंगे, उतना ज्यादा आप सफलता के करीब पहुंचेंगे। याद रखें, हर बड़ा परिवर्तन छोटे प्रयासों और सही आदतों से शुरू होता है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, हर बड़ा परिवर्तन छोटे प्रयासों और सही आदतों से शुरू होता है। एटॉमिक हैबिट्स, इस बुक को और गहराई से समझने के लिए आपको यह बुक जरूर पढ़नी चाहिए। अगर आप इस बुक को परचेज करना चाहते हैं तो बुक का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। माइंडसेट कंप्लीटली चेंज करने के लिए, सबकॉन्शियस माइंड की पावर्स को समझने के लिए इस वीडियो को जरूर देखें। धन्यवाद।